दिल्ली एक्सप्रेस का सफर इस बार चंडीगढ़ से। पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के खिलाफ दो बॉलीवुड अभिनेत्रियां गुल पनाग और किरण खेर ने मैदान में उतरकर मुकाबले को मजेदार बना दिया है। किरण खेर और गुल पनाग दोनों सेना अधिकारियों की बेटियां हैं, चंडीगढ़ में पली बढ़ी हैं, बॉलीवुड से आती हैं और दोनों जब हंसती हैं तो चेहरे पर गड्ढे पड़ते हैं। तो चंडीगढ़ का चुनावी मैदान पहले देखते हैं, फिर दिल्ली एक्सप्रेस का सफर शुरू करेंगे। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की सियासत में ग्लैमर का तड़का लगा है। बॉलीवुड की दो अभिनेत्रियां नेता बनकर एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। हम एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंचे जहां दोनों मौजूद हैं। कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को परमानेंट कराने के बारे में बहस चल रही है। कभी गुल पनाग किरण खेर से बातें करती, कभी दोनों अपनी अपनी बात कहती। पार्टियों को आए ने उन्होंने अपने विचार साझे किए। मैं मानती हूं कि साडी डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी बहुत बड़ा साइन है कि आज तोड़े वर्गा प्रेशर ग्रुप। कार्यक्रम में बीच बीच में हंगामा भी होता। लेकिन जब जुदा हुई तो गले मिलना नहीं भूली। दिल मिले या न मिले, गले मिलते रहे। किरण खेर से गले भी मिल रही। उनको जानती हूँ, 10 साल से मैं उनको जानती आई हूँ। ये बहुत जरूरी है कहना कि ये कोई व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष है दो विचारधाराओं के बीच। एक विचारधारा उनकी है और एक विचारधारा मेरी है। व्यक्तिगत लेवल पे मैं बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, और मैंने बार बार ये बात कही है कि वो मुझसे सीनियर है और मेरी माँ के समान है और बहुत प्यार और प्रेम है मेरे दिल में उनके लिए व्यक्तिगत लेवल पर ये एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। पर्सनल इक्वेशन आपकी उनके कैसे? अभी हमने देखा आप गले मिल रही थी। हाँ, बहुत बहुत अच्छे इक्वेशंस है। अब इसमें वो सामने खड़ी हैं और मैं उनके सामने खड़ी हूँ, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा बहुत अच्छी लड़की हैं, गलत पार्टी में है। उनको दुख की लिस्ट है। मजबूरी है कि बॉलीवुड से आने की वजह से एक दूसरे की तारीफ भी करना है और नेता बनने की वजह से एक दूसरे पर हमले भी करना है। कुछ दिनों पहले ही ट्विटर पर दोनों भिड़ गयी। पहले गुल पनाग ने लिखा, मुझे शंका है कि 60 बरस की होने पर मैं इतनी भाग दौड़ कर सकूं और जनता की सेवा कर सकूं। शायद इसीलिए रिटायरमेंट की उम्र तय की गई। चंडीगढ़ में गुल पनाग को जवाब देने आई किरण खेर ने ट्विटर पर भी देर नहीं की। खेर ने लिखा, मेरे पिता 101 साल के हैं और उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम हमेशा विजेता रही। मेरे लिए जिंदगी 60 साल से शुरू होती है। एक बार ट्विटर पर टकराने के बाद दोनों खामोश हो गए। ट्विटर पे खूब होता है। आप ट्विटर पढ़ लीजिए, मैंने कभी किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जहां से किसी को ऐसा इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए कि किसी को ठेस पहुंचे। आप जाके पढ़ सकते हैं, दर्शक पढ़ सकते हैं। गुल पनाग इज ऑन ट्विटर। ट्विटर पे कैसे आप लोग इतना भिड़ जाते हैं? ट्विटर पे थोड़ा बहुत भिड़े थे, पहले मजा आया था उसमें मुझे। मैं पहले ट्विटर में मुझे बहुत मजा आया था। किरण खेर और गुल पनाग चंडीगढ़ के वोटरों के बीच अपने अपने तरीके से पहुंच रही हैं। मेरे पास आ चुकी हैं। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे मैं वाबस्ता हूँ। मिस इंडिया रही गुल पनाग छोटी छोटी सभाएं कर रही हैं। लोग उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं। अपने घरां च फोटो टंगदे पर डरदे किधरे साडे घर ना जाए। जब घरों में जाती हैं तो बूढ़े बच्चे फोटो खिंचवाने में लग जाते हैं। गुल पनाग के सामने एक तरफ किरण खेर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता पवन बंसल। लेकिन वो लड़ाई दो तरफा ही मानती है। आपने जब चुनाव लड़ने का फैसला किया था, पवन बंसल, किरण खेर तब तक नहीं आई थी। अब आपको लगता है कि ये पूरी ट्रायंगुलर फाइट है? जी, ये हम तो एक तरीके से दाद देते हैं बीजेपी की। उन्होंने आम आदमी पार्टी को सीरियसली लिया और इतने ऐसे ऊंचे दर्जे के उम्मीदवार को यहाँ खड़ा किया हमारे सामने। जहाँ तक की बात कही आपने त्रिकोण संघर्ष की, हमारे यहाँ इसमें कोई डाउट नहीं है। ये संघर्ष सिर्फ दो साइड्स का है। एक तरफ वो है जहां पर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो दो विरोधी पार्टियां, और एक तरफ हम हैं जो इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं। बाकी सब पार्टियां इसी सिस्टम का प्रतीक हैं और हम इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं क्योंकि हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं। चंडीगढ़ के ही दूसरे इलाके में बीजेपी की उम्मीदवार किरण खेर भी छोटी सभा कर रही है। किरण खेर मोदी जाप से ही चुनावी बैतरणी पार करने की फिराक में। मोदी जी को चंडीगढ़ से बड़ा प्यार है।
मोदी जी यहाँ 6 साल प्रभारी रहे हैं, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के। उन्होंने ही मुझे आदेश दिया है यहाँ पर आने का। लोग किरण खेर को भी सुनते हैं। चंडीगढ़ में डोर टू डोर कैंपेन कम होता है। ऐसे ही थोड़े थोड़े लोग इकट्ठा होते हैं और उम्मीदवार थोड़ी देर में अपनी बात कहकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन खेर चुनावी मैदान में गुलपनाग को ज्यादा महत्व नहीं देते। त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा, आप मानते हैं कि 3 तरफा है? और भी बड़े कैंडिडेट खड़े हैं। मैं मानती हूँ कि हर कैंडिडेट एक चैलेंज होता है और यही सिर्फ ये 2 नहीं है, और भी लोग हैं, बीएसपी के हैं, लेफ्ट पार्टीज के लोग हैं। हर इंसान जो भी खड़ा है वो चैलेंज होता है हर दूसरे इंसान के लिए। दूसरी तरफ 15 सालों से लगातार चंडीगढ़ संसदीय सीट पर कब्जा जमाए पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बंसल जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। बंसल को लगता है कि बॉलीवुड के चेहरों की वजह से उनकी लड़ाई आसान हो गई। बंसल साहब, आपने नेताओं से तो बहुत चुनाव लड़ा, लेकिन अभिनेत्रियों से आप पहली बार लड़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं उसमें, और जितनी उन अभिनेत्रियों की वैसे बाहर जगह मैंने पॉपुलैरिटी होती है, यहाँ वो भी देखने को नहीं मिली। तो हमारे लिए काम कि उनको वो पॉपुलैरिटी से भी यहाँ लोग उनके भी सोचिए कि देखने के लिए ही पहुँच जाएं, वो भी नहीं हुआ। बीजेपी की उम्मीदवार किरण खेर को पार्टी के भीतर भी और पवन बंसल की तरफ से भी लगातार बाहरी उम्मीदवार होने की चुनौती मिल रही है। चंडीगढ़ में ही पैदा हुई किरण खेर और गुलपनाग को बंसल बाहरी ठहराने पर तुले। बंसल कहते हैं कि अदाकाराओं को मैदान में उतरने से पहले सियासत का कहकहरा सीख लेना चाहिए। जो कैंडिडेट है वो कौन है, क्या पीछे काम किया हुआ है। आदमी कोई बाहर से भी आए, कोई बुरी बात नहीं होती, वो एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन इलेक्शन लड़ने से पहले बहुत वर्ष लोगों के बीच में वैसे व्यतीत कर लेने से बहुत आवश्यक होते हैं। लोगों को जान लेना। दोनों कह रहे हैं कि हम तो यहीं पले बड़े। हाँ, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, उसमें मैं यहाँ जमा पला नहीं, लेकिन मैं 50 वर्ष से यहाँ हूँ, वो 30 वर्ष से बाहर हैं। क्या कौन सा ठीक रहेगा? मैं तो यहाँ नहीं, मेरी पैदाइश चंडीगढ़ की नहीं, बाहर की है, लेकिन 50 वर्ष से यहाँ हूँ लगातार। 35 बरस की गुलपनाग फैशन शोज, फिल्मों में तो परचम लहरा चुकी, लेकिन सियासत की डगर पर कदम बढ़ा चुकी गुलपनाग कहती, चुनाव बाद पता चलेगा कि एक्टिंग मुश्किल है या चुनाव। अभी कहने के लिए बहुत मैं मानूंगी प्रीमेच्योर है। मुश्किल और आसान तो आपका नजरिया होता है और रवैया होता है इंसान का, तो उस पर मैं फिलहाल टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी कि आसान है या मुश्किल है। ये अगर आप सवाल मुझसे चुनाव के बाद पूछें तो शायद मैं एक बेटर पोजीशन में होंगी इसका जवाब दें। 15 साल से काबिज पवन बंसल ही किरण खेर के निशाने पर ज्यादा रहते हैं। उन कितने सालों से जो वो चाहते हैं, मांगते हैं, वो उनको मिल ही नहीं रहा। हैरानी की बात ये है कि 15 साल से बंसल साहब यहाँ पर सांसद रहे कांग्रेस के। विपक्षी किरण खेर को बाहरी ठहराने पर तुले हैं और वो गवाही देते नहीं थकती कि यहीं की हूँ, यहीं रहूंगी। मुझे अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि मुझे चंडीगढ़ की जनता के लिए कुछ काम करना है, और वो काम करने के लिए मुझे यहाँ से जीत कर जाना होगा, ताकि हमारी जब सेंटर में गवर्नमेंट बनेगी, मोदी जी की सरकार, तो मैं इन लोगों की समस्याएं उनके सामने रखूं और उनका हल लेकर कर मैं इधर आऊं। बाहर की नहीं हूं, आपको तो पता ही है चंडीगढ़ की हूं। बार बार ये सवाल इतना अजीब है, जैसे कोई मुझसे पूछ रहा हो। नहीं, आप भी तो कहती रहती मैं यहीं रहूंगी। तो क्यों नहीं रहूंगी, मेरा घर है यहाँ पर, मैं तो वैसे ही आती रहती हूँ यहाँ पे और रहती हूँ। तो मैं तो हमेशा इनके साथ, मैं जब इनकी कॉर्पोरेशन की इलेक्शन थी, मैंने 17 दिन में 85 सभाएं करी थी। अगर मैं यहाँ ना रहती होती तो मैं सिर्फ 2 दिन देती किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी को। तो यहाँ तो मैं हर महीने वैसे ही आती हूँ। अब तो मैं सिर्फ लोकसभा जाने की मुझे इजाजत दे दें। तीनों अपनी अपनी जीत के साथ चुनावी समर में भिड़े हैं और हम दिल्ली एक्सप्रेस का सफर शुरू करने के लिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे। पंजाब और हरियाणा में लोकसभा की 23 सीटें हैं। इन दोनों प्रदेशों से दिल्ली एक्सप्रेस में कौन कौन सवार होगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सारी पार्टियों ने अपने बड़े बड़े उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। तो चंडीगढ़ से दिल्ली एक्सप्रेस में हम पंजाब और हरियाणा का हाल जानेंगे। ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन से रवाना हुई और हमारी मुलाकात जवानी की रवानगी से हुई। सफर का आनंद युवाओं के साथ लेते हम सियासत की बात तक पहुंच गए। बहुत ज्यादा ये इंटरेस्ट आया कैसे?
तो यही चलता रहता है पूरे वक्त, मोदी केजरीवाल न्यूज चैनल यही दिखाते रहते हैं। अगर हमारे देश को सुधारना है तो हमें सोचना पड़ेगा पॉलिटिक्स के बारे में और नॉलेज लेना पड़ेगा। सर गुड गवर्नेंस एक मेजर फैक्टर है जो कि केजरीवाल ये नेता है सबका ना। हमारा छोटा केजरीवाल है, छोटा केजरीवाल ही हमारा। नहीं मैं फिर भी आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी। तो आपका केजरीवाल मोदी का सपोर्ट निकल रहा है। अरे मैं स्वयं अपना लगा लिया था ना, स्वयं अपना लगा के स्वेटर पहन के गुल्लू मनाली से आ रहा था, सर्दी लग रही थी तो मफलर भी उसी तरह लगाया था और चश्मा भी लगा लिया था। उन लोगों ने केजरीवाल बना दिया वो। हाँ केजरीवाल जो मफलर बांधेगा और इस तरह से खांसी आएगी वो केजरीवाल हो जाएगा। डायलॉग भी तो मार दिए थे। केजरीवाल के? हाँ कुमार वो दूध लेकर आना। कुमार दूध लेकर, आपने वीडियो नहीं देखा वो ऑल इंडिया AIB का वीडियो नहीं देखा आपने? वो केजरीवाल के ऊपर बना हुआ है। पूरा हिंदूवाद मचा रखा है मोदी ने। कांग्रेस की बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी ऐसी है जो पूरी तरह सेक्युलर है। और सेक्युलरिज्म एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में जो दोनों पार्टी नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी में ये चीज दिख रही है। देखो ऐसा है, सेकुलर और कम्युनल ये तो बड़ा वेग टाइप का है उसका। तो ये सब अपॉर्चुनिस्ट जितने पॉलिटिशियन, पर ये जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये कांग्रेस और भाजपा तो पिछले आजादी के टाइम से कर ही रहे हैं। लेकिन भाजपा पर आम आदमी पार्टी ये चीज अभी तक नहीं दिखी है। और मैं बोल रही हूँ ना, हम वो व्यक्ति बहुत बेस से, उसको कुछ पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है तो भी वो आगे गया है हम सबके देश की रक्षा के लिए। सर मोदी सेंटर में चाहिए क्योंकि उसने वहाँ डेवलपमेंट किया है। बीजेपी और कांग्रेस से किसी भी दिन 100 गुना बेटर है आम आदमी पार्टी एज अ पूरा जो भी अभी तो उनका सिस्टम है। वो उन्हें 5 साल एटलीस्ट गवर्न करना पड़ेगा इंडिया को, ये दिखाने के लिए कि वो सेंटर में गवर्न करने के लिए। देखिए केजरीवाल की देशभक्ति पे आप डाउट नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल की देशभक्ति पे आप डाउट नहीं कर सकते, लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे उनको 49 डेज में उन्होंने छोड़ क्यों दिया? दैट इज द मेन। जो मोदी अभी बोल दिए AK-49 अभी बोला ना मोदी ने। सर बीजेपी के लिए जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता वो टेररिस्ट है, माओवादी है और क्या बोलते हैं सब कुछ है। जो भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता वो भारतीय ही नहीं है। बीजेपी की ये फिलॉसफी है। आप अगर बीजेपी के सपोर्टर्स को पूछोगे तो उनका तो यही चलता है कि अगर आप मोदी की जय जयकार नहीं करोगे तो आप तो हो ही नहीं भारतीय, आप डेवलपमेंट का सोचते ही नहीं हो, आप तो बस अपना अलग ही दुनिया में हो। ये बीजेपी का सीन है। किसने बोल दिया ये? किसने बोल दिया? ये चलता क्या है? सारे बीजेपी AK-49 बोला तो मोदी AK-49 बोला है, ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने, अब मैं ट्रैक रिकॉर्ड नहीं गिनाने चाहता क्योंकि अभी डेवलपमेंट वाली बात है और सेंसिटिव इशू वाली सब जानते हैं। बीजेपी की हरकतें क्या 1990 से अभी तक की, ठीक है। नरेंद्र मोदी जरूरी है सेंटर में क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अभी इंडिया के पास। इंडिया की ये मजबूरी है कि मोदी जैसे इंसान को हम ला रहे हैं। क्या मोदी से अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाला पर्सन नहीं हो सकता है इंडिया में? सफर ने रफ्तार पकड़ी और वक्त डिनर का हो गया। 2014 की चुनावों की बहस घर घर की बात हो गई। एक ही परिवार के लोग और सबके अपने अपने स्तर। किरण खेर जो है ये बाहर की है, इन्होंने तो अपनी शूटिंग में रहना है। चंडीगढ़ नहीं, वो तो रहती तो बॉम्बे में है, नो डाउट चंडीगढ़ की है। अब एक्टर है एक तो, वो तो एक्टर है, वो तो अपना काम के लिए बॉम्बे रहती है। काम के लिए बॉम्बे तो आप तो मैडम इस हिसाब से करें तो कोई एक्टर राजनीति में आया ही नहीं। आएगा अपने एरिया में। आओ इधर चंडीगढ़ में आए हैं वो, ठीक है, वो वहाँ की है, मतलब चंडीगढ़ की। अरे जो जहाँ पैदा हुआ वहाँ आ गया तो आप कह रहे हैं यहाँ कहाँ? हेमा मालिनी मथुरा चली गई। ये तो पॉलिटिक्स ही जानता है, भाजपा जानती है, वो कांग्रेस जानती है किन किन को देने, वो तो उनका ही है हिसाब। लेकिन जो है क्योंकि चंडीगढ़ में आज अगर मुझे कोई काम है, मुझे जाके मिलना है, मैं कहाँ बॉम्बे जाऊंगा, कहाँ उनको ढूंढूंगा? वो अमेरिका में शूटिंग कर रहे हैं या बॉम्बे में कर रहे हैं या कलकत्ता में कर रहे हैं। तो एक आम आदमी की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से सॉल्व होगी? गुलपनाग है, गुलपनाग भी तो अपने वो हिसाब से है।
तो या तो वो यहाँ पे मकान ले लें, यहीं रहे, फिर तो कोई बात नहीं, यहाँ भरोसा दिलाएं लोगों को। तो कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। नहीं, उनका अपना वोट तो यहाँ है नहीं, अपना वोट तो चंडीगढ़ के है नहीं, वो तो अपना वोट भी नहीं डाल सकते चंडीगढ़ में। जिसका अपना वोट नहीं है तो लोगों के वोट इंटरेस्ट ही नहीं है इसी में। इंटरेस्ट नहीं कि गुस्सा आता है जब लोग पॉलिटिक्स गुस्सा आता है पॉलिटिक्स का, तो मुझे सब एक जैसे ही लगते हैं, काम करने वक्त कोई नहीं आता। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। मैं इंडिया में अभी 6-7 साल बाद आई हूँ, तो मेरा इसमें कोई ओपिनियन नहीं है। इंडिया में 6-7 साल बाद आई? कहाँ थे तुम? मैं ऑस्ट्रेलिया रहती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करती हो? हाँ जी, मैं कर लिया, मैंने पढ़ाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, मैं आ गई हूँ वापस। तो अभी रहोगी ना यहाँ? हाँ, अब रहूंगी, पर अभी फिलहाल मेरा इसमें कोई ओपिनियन नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया से कब आई? मैं पिछले साल आई। तो वहाँ लोग बात करते थे कभी स्टूडेंट्स यहाँ के लीडर्स के बारे में? नहीं, वहाँ लोग यही कहते हैं इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम अच्छा नहीं है। नहीं। और बॉलीवुड एक्टर्स? हाँ, उसकी जरूर बात होती है। दिल्ली एक्सप्रेस का एक और स्टॉपेज, लेकिन बहस जारी। दिल्ली एक्सप्रेस ने एक बार फिर पटरियों पर दौड़ना शुरू किया। आम जनता में भी ये बहस आम है कि मोदी की हवा मैनेजमेंट का कमाल है, और कुछ लोगों को तो लगता है कि मोदी केजरीवाल की तरह केवल मीडिया में छाए हैं। बताइए ना, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ गुजरात को डेवलप करा और क्या करा? क्राइसिस के अंदर देखें, मॉमडन्स के साथ में जितने क्राइसिस नरेंद्र मोदी ने करे, क्या 1 रुपए देके हर आदमी हैदराबाद के अंदर उनसे जुड़ गया? देन पॉसिबल? मीडिया ने जितना आज तक, उनसे पहले ऐसा कौन सा नेता जिसको इतना फेमस किया मीडिया ने? मुझे एक नाम बताइए, सिंगल 1%, 1%। लालकृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, कौन इतना फेमस था? मीडिया ने किसे हीरो बनाया? सिर्फ नरेंद्र मोदी। हर पोस्टर पे एक नाम, नरेंद्र मोदी। मीडिया पे सवाल उठाना बहुत आसान है। कभी आप सवाल उठाते हैं कि मोदी को हीरो बना दिया मीडिया ने, कभी आप कहते हैं केजरीवाल को मीडिया ने हीरो बना दिया, कभी आप कहते हैं कि मोदी के अगेंस्ट है मीडिया, कभी आप कहते हैं कांग्रेस के अगेंस्ट है मीडिया, कभी आप कहते हैं केजरीवाल को मीडिया। आप तो सर मीडिया वाले हैं, मुझे आप एक बात बताइए, आप कब मोदी के अगेंस्ट रहे? मुझे एक टाइम बता दीजिए जब आप मोदी के अगेंस्ट हो। नहीं, इंटेंशनली कोई किसी के अगेंस्ट नहीं होता। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। अब बसपा आ गई, भाजपा आ गई, बसपा आ गई, कांग्रेस आ गई, कितनी सारी पार्टियां हैं, लेकिन इन पार्टियों का तो जिक्र नहीं, सिर्फ एक ही जिक्र, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। हर जगह डेवलपमेंट हुआ, हर जगह काम हुआ, हर जगह गवर्नमेंट ने काम करा। जहाँ बीजेपी है वहाँ रोड नहीं है, जहाँ बीजेपी है वहाँ पानी है। कांग्रेस है वहाँ कुछ नहीं है क्या? आज सर 65 साल पुरानी सरकार है ना कांग्रेस, 65 ईयर्स, 65 साल से चला रही थी। 10 साल में क्या कर दिया बीजेपी ने ऐसा कि इतना फेमस है? इस बार इन्होंने नया चेहरा लेके आए थे ना, अरविंद केजरीवाल, क्या हुआ? आदमी की यही उम्मीद थी ना कि कुछ नया करेगा, हमारे लिए कुछ करेगा। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। आज हम मोदी जी को कर रहे, वही है, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग कि वो आएगा तो इंडिया का भला होगा, अपना भला होगा, अपने देश का भला होगा। नहीं, देश में माहौल तो ऐसा बन गया कि मोदी जी के पास कोई अलादीन का चिराग है, घिसेंगे और बदल जाएगा हिंदुस्तान। बदल जाएगा। मोदी जी के बारे में पहले भी बहुत क्रिटिसिज्म होती थी। ऐसा नहीं है कि उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहा गया है मीडिया में भी। ऐसा नहीं कि एक दिन में वो स्टार बन गए हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म से आगे चलते चलते वो आए हैं इस पोजीशन पे जो आए हैं अभी। केजरीवाल पे नहीं सोच रहे हैं हम, केजरीवाल ने किया है इस भौंकने के अलावा। बस बोलते हैं कि ये हो रहा है, इन्होंने ये करप्शन किया है, इन्होंने ये गलत किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इस सिस्टम को सही करने के लिए कुछ भी नहीं किया ना। दिल्ली में भी अगर वो सीएम बने थे, कुछ दिन काम करते, दिखाते कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, तब तो लोग फिर भी उन पर विश्वास करते कि हाँ कुछ चेंज आ सकता है। उन्होंने तो बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। उनका प्लान शायद पीएम की पोस्ट के लिए ही था, इसलिए उन्होंने सीएम का गिव अप कर दिया। लेकिन उनको ये समझना चाहिए था कि पॉलिटिक्स में पहली बार आए हैं, तो छोटे पैमाने पे कुछ करके दिखाते, तब शायद आहिस्ता आहिस्ता चलना। हाँ, बहुत उम्मीदें थी उनसे लेकिन सारी उम्मीदें मतलब पानी। आपकी भी मैडम उम्मीद केजरीवाल से इसी तक टूट गई? नहीं, मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में, कुछ भी नहीं आता। पॉलिटिक्स ने, अरे पॉलिटिक्स में आना क्या है? ऐसा थोड़ी आपको पॉलिटिक्स करने के लिए हम कह रहे हैं। नहीं, मतलब मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हाँ, मोदी जी, ये महिलाएं इतना पॉलिटिक्स घर में करती हैं। कोई महिला ऐसी नहीं है जो घर में पॉलिटिक्स न करती। हाँ। और आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं। मोदी जी के ही फेवर में हम तो, कि वो कुछ कर सकते हैं, है उनमें दम इतना।
नहीं, ये प्रचार से आपको लगता है या आप खुद गुजरात गई थी? गुजरात में डेवलपमेंट काफी अच्छा है, वहाँ पर गुजरात गए हैं। आप मुंद्रा पोर्ट ले लीजिए, आप कुछ भी देख उनका ही लीजिए, इनको सब पता है। ये कौन है आप? हस्बैंड है मेरे। हस्बैंड है आपके? हाँ। तो ऐसा थोड़ी है, अब वो जमाना गया कि हस्बैंड जो बोलेंगे तो नहीं वो बात नहीं है। हाँ वाइफ उसी में यहाँ मिलाएंगे। अब हस्बैंड के कहने पे भी वाइफ वोट नहीं दे रहे, आपको मालूम है? पिछली बार ट्रेन में एक महिला मिली थी, 50-60 साल की थी, उनके हस्बैंड बगल में बैठे थे। मैंने पूछा आपने किसको वोट दिया, तो उन्होंने कहा बीजेपी को। उनके हस्बैंड ने कहा बीजेपी को, तो उसने कहा हाँ आपने कहा था केजरीवाल को, लेकिन हमने बीजेपी को। सही बात है, अच्छा किया ना उन्होंने, सही किया उसने। किसी को बहकावे में तो नहीं है कम से कम। तो महिलाएं वोट, मतदान जो होता है वो खुद का अधिकार है, वो किसी को भी दे सकते हैं, गुप्त ही होता है, किसी को बताना जरूरी नहीं। जो हमको अपने हिसाब से सही लगता है उसी को देना चाहिए। दिल्ली एक्सप्रेस में बहस कभी मोदी की होती तो कभी केजरीवाल की, लेकिन रह रहकर मुद्दा चंडीगढ़ बन जाता। कांग्रेस जहाँ काम अच्छा करती है, कहीं बीजेपी अच्छा करती है, ये तो कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है। यहाँ पे पवन बांसल ने अच्छा काम किया तो उसको ही जीतना चाहिए। जहाँ नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहा है उसने जीतना चाहिए। प्रधानमंत्री किसने बनना है, ये तो अब सरकार तो 10 साल के बाद चेंज नहीं होगी, तो फिर वो एक ही सरकार मोनोपोली बनाएगी। तो आप इनकी बात पर कितना इत्तेफाक रख रहे हैं, कह रहे हैं पवन बांसल? ठीक है, वैसे तो सिटी ब्यूटीफुल है सर, सिटी ब्यूटीफुल तो बहुत सालों से, आज की बात नहीं। चंडीगढ़ तो हिंदुस्तान का पहला प्लान सिटी है। शहर बसा बनाया पहले, क्या नक्शा पहले बना, बसा बाद में। वो किसी आज के बंदे ने तो बनाया नहीं है, बनाने वाले बहुत पुराने बना के चले गए। अब मेंटेन करने की बात है, तो मेरे ख्याल से अभी भी स्कोप है डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं कि सब कुछ परफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं यहाँ पे भी, दिल्ली ऐसी हालत हो गई है। तो मेरे ख्याल से 2 साल में ही काफ़ी चीज़ें चेंज मेट्रो फ्लाईओवर होने चाहिए, थोड़ा सा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। IT पार्क डेवलप किया है, तो डेवलप तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं किया, बना के छोड़ दिया है। हम यही चाहते हैं ना, मतलब इसका कारण क्या है? लोकली तो यहाँ का देखा जाए तो पवन बंसल की हवा है चंडीगढ़ में ना, चंडीगढ़ में नो डाउट। उसका रीजन क्या है कि आम आदमी पार्टी, जिसके ऊपर बहुत लोगों की इस टाइम अपेक्षाएं थी, जिसका लहर अब उसका भी है नंबर 2 पे आ रही है आफ्टर बीजेपी। उसने बहुत अब एक आफ्टर बीजेपी, पहले आपने बंसल को रख दिया। नहीं, यहाँ की बात नहीं, अदरवाइज नेशनल लेवल पे ये पहले बीजेपी, फिर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 3rd नंबर पे आ गई। अरे भाई ये कह रहे हैं बीजेपी के बाद देश में दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी। अब जोर होता जा रहा है। उसका रीजन क्या है? बहुत ज्यादा देते, इतना तो अरविंद केजरीवाल नहीं सोच रहे। अपने अपनी सोच है सर, इतना तो अरविंद केजरीवाल नहीं सोच रहे कि दूसरे नंबर की पार्टी बनेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इस बयान को लोगों ने, आप लोगों ने, आम लोगों ने किस तरह से लिया, जो मोदी ने AK-49 कहा केजरीवाल को पाकिस्तान का, उसका बेतुकी बात की है उसने, प्योरली पॉलिटिशियन वाली बात की है उसने। लोग आम आदमी लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है उसने। आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान का एजेंट बोला, AK-49 बोला मोदी ने केजरीवाल के लिए? फर्क नहीं पड़ता, मतलब अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने साल हो गए थे सुनते हुए। जब इलेक्शन का टाइम होता है सब जाएगा, जंग और प्यार में सब जाएगा, कुछ भी वो भी तो बोलता है, वो तो मार्केटिंग है जो जिसके बाद आते हैं। और रही बात बंसल की, आप कह रहे हैं कि इन्होंने बोला बंसल की बहार है, ऐसा कुछ नहीं है। बंसल ने सिर्फ रेल मंत्री होने के बाद रेल का ही काम किया, अच्छे काम किए। जिस ट्रेन में जा रही है चलाई, हमारे लिए फायदा। बट बंसल ने इसके अलावा और क्या किया? IT फेल है और काफी मुद्दे फेल है। नहीं सर, मैं भी 2014 के लोकसभा चुनाव की सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मोदी ज्यादातर लोगों को पसंद है, लेकिन चुनावों में उम्मीदवार की योग्यता पहला पैमाना बना हुआ है। माहौल किसी भी फेवर से तो लग नहीं रहा, किसी के फेवर में ऐसे नहीं लग रहा, किसी फेवर से लग रहा है। ऐसे मिक्स्ड है, पता नहीं इलेक्शन के दिन तक क्या हो। कुछ नहीं किया जा सकता। पंजाब हरियाणा की पूरा अगर स्टेट की बात कही जाए, किसी भी तरफ कोई माहौल नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा पंजाब पर्टिकुलर, खास करके पंजाब और चंडीगढ़ बारे में कह सकता कि पंजाब और चंडीगढ़ से किसी एक पार्टी के फेवर नहीं लग रहा, किसी की हवा नहीं है।
मैडम गुल पनाग और किरण खेर को देखा आपने? आई थी? हाँ? देखा है न्यूज़पेपर में डेली देखा है, उसमें देखा है, अपना मूवी में देखा है। तो कुछ आपको लगता है ये फाइट देंगी पवन बंसल को कैसे? नहीं, देखो लेट्स सी क्या होता है। अभी कुछ पहले की तरह इलेक्शंस में कुछ पता नहीं चल पाता ना, कंफ्यूजन है। आपको कुछ पवन बंसल, श्योर पवन बंसल ही जीतेगा। पवन बंसल जीतेंगे? हाँ जी। तो कल कोई बाई चांस कुछ होता है तो बॉम्बे से तो आनी चाहिए किरण खेर, ठीक है जी, ये बात मानते हो आप? नहीं, हम क्या माने, आप ये कह रहे हैं पवन बंसल जीतेगा? पवन बंसल जीतेगा, पवन बंसल जीतेगा। पवन बंसल ने बहुत काम कराया चंडीगढ़ में, ट्रेन वगैरह चलाई है। आपके कौन है ये? मेरा कजन है। आपके कजन है? ये कह रहे पवन बंसल जीतेगा। आप खुद ही सोच है ना, ये सोच तो मुझे ये अलग पर्सनैलिटी है अपनी, मेरा कजन है, मैं अपनी मेरी अलग सोच है, मेरे हिसाब से किरण खेर जीतेगी। आपके हिसाब से किरण खेर? मेरे हिसाब से किरण खेर जीतेगी। आपको क्या लगता है? मोदी का ही चांस है, किरण खेर का ही। आप आ गए हस्बैंड के साथ? नहीं किरण खेर जीतेगा भाई के साथ। आपको मैडम? मुझे भी लगता है किरण खेर जीतेगी। बीजेपी? ये किरण खेर जीतेगी कि मोदी जीतेगी? मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा। बीजेपी आएगी, मोदी जीतेगा। उनका इंटरेस्ट नहीं है? उनका इंटरेस्ट नहीं है, भाई का बहुत ज्यादा है, अपना इंटरेस्ट है। महिलाओं के बीच में अब पॉलिटिक्स की बात होती है? नहीं होती है, लेकिन इतने भी नहीं होती, कम होती है। जितना नॉलेज मतलब जेंट्स को है, इतना नॉलेज नहीं है। ऐसे सुन के थोड़ी हवा देख के बात होती है। लेडीज यहाँ भी बात होगी, पार्लर में जाए, कहीं मार्केट जाए, आप में बात होती तो मोदी की बात होती। और ये क्या नाम, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की? ये नहीं है, ये तो एक साइड वाला केजरीवाल का तो हंस रही हो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की? केजरीवाल की पार्टी क्यों? गुल पनाग तो उन्हीं की पार्टी से? ये गुल पनाग हो जाए उनकी पार्टी से, पर ये थोड़ी है कि अगर गुल पनाग उनकी पार्टी से है तो इसका मतलब भी उसको जीतना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो काम करवाएगा, वैसे चंडीगढ़ में देखा जाए काम पवन बंसल ने किया है। दिल्ली एक्सप्रेस मंजिल के करीब पहुंच गई, तभी हम एक पंजाबी परिवार से मिले। हमने बच्चों से बात की। कौन अच्छा लगता है? कैंडिडेट, पार्टी, चंडीगढ़, नोएडा, कुछ बताओ। अच्छा नोएडा लगता है। हाँ बताओ, आज के जमाने में बच्चे क्या हो गए हैं कि उनको मामा के घर से अपना घर अच्छा लग रहा है, ननिहाल से, है नहीं? और पहले के बच्चे ननिहाल जाने के लिए मरे जाते थे। टाइम चेंज हो गया। सारी पार्टी से तो करप्ट तो है थोड़ी बहुत। तुमको लगता है सारे पॉलिटिशियंस करप्ट? हाँ, कोई है ईमानदार, ऑनेस्ट? एज एन इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल, हाँ ऑनेस्ट। बाकी सारे तो करप्ट ही हैं। और सरदार जी आपका क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल ही मेरे को तो अच्छा लगता है, ठीक, मतलब समझदार थोड़ा सा देखने में। वैसे अरविंद केजरीवाल बाकी सबसे। तो इतना शर्मा के क्या बोल रहे हैं यार? बाकी तो मतलब मोदी तो मतलब ज्यादा ठीक नहीं, अरविंद केजरीवाल मेरे को ठीक लगता है। इस एज के लोगों को लगता ही है कि पॉलिटिशियंस के बारे में बात करना, हम भी थे तो हमको भी लगता है। आजकल स्टडीज इतनी हार्ड है इन लोगों की, मेरे ख्याल से तो इतना टेंशन वाला वैसे ही माहौल बना रहता है स्टडीज की, मार्क्स की, मतलब जैसे 90 एंड अबव लाने हैं, नहीं तो यहाँ एडमिशन नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा, फिर लगता है कि क्यों पॉलिटिक्स में उनको और टेंशन। बच्चों को पढ़ाई का तो टेंशन है ही, उनके पेरेंट्स को उनसे ज्यादा टेंशन। हाँ वो तो है, तो उनके पेरेंट्स ने बच्चों पर टेंशन और ज्यादा बढ़ा भी दिया कि इतना नहीं पाओगे तो ये हो जाएगा, उतना नहीं पाओगे तो ये। देखते आ रहे हैं, इसलिए लगता है ना।
देखते आ रहे हैं इसलिए लगता है ना। देखते नहीं आ रहे हैं। बगल वाली जो भाभी जी रहती हैं वो जब बताती कि मेरे बच्चे का इतना आ गया, उससे टेंशन ज्यादा। नहीं, उनसे तो ज्यादा ही आता है। अच्छा, सुनने के लिए। चंडीगढ़ से दिल्ली तक का हमारा छोटा लेकिन मजेदार सफर पूरा हुआ। पवन बंसल, किरण खेर या गुल पनाग में से किसका टिकट दिल्ली एक्सप्रेस में कंफर्म होगा, ये चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चला। अगले हफ्ते किसी और बड़े शहर से दिल्ली एक्सप्रेस रवाना होगी। नमस्कार।